हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहने वाला है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के अकॉर्डिंग। आप एक वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ध्रुवण समझ में आएगा, आपको इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ के आएगा। रटा रटाया आपका कुछ नहीं रहेगा, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो प्रकाश का ध्रुवण आपको समझने से पहले आप समझ रहे हैं कि प्रकाश जो है आपका सामान्य प्रकाश जो सूर्य देवता से प्रकाश चलती है वो तरंगों के रूप में चलती है। उसकी जो संचरण की दिशा है आप समझते हैं कि वो तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और ये आप भी जानते हैं कि आपकी जो प्रकाश होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है, यहाँ तक छोड़िए। आप सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्मलाइन क्रिस्टल। ये आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं टॉर्मलाइन क्रिस्टल क्या होता है? एक पारदर्शी होता है जो कि क्रिस्टल होता है। अब इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि आपको समझाया जाए कि दो आप दो क्रिस्टल लीजिए, टर्मलाइन क्रिस्टल आप दो लीजिए। ठीक है, एक आपका ये हो गया टर्मलाइन क्रिस्टल, एक आपका ऐसे टर्मलाइन क्रिस्टल। अगर दोनों टर्मलाइन क्रिस्टल को समांतर रखते हैं और एक एक ही, जैसे ये टर्मलाइन क्रिस्टल रखा हुआ है ऐसे ये भी टर्मलाइन क्रिस्टल रखा जाता है। तो यहाँ से आप जब देखते हैं इन क्रिस्टलों से, तो आपकी जो सामने रखी हुई वस्तु को अगर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए मेज यहाँ पर है, तो ये आपको दिखाई देती है पूरी क्लियर 100% दिखाई देती है। क्योंकि इसमें जो है T1 आपके जो है इसमें और इसमें जो आपके जो है इसमें आपका जो कोण बनता है वो 0 बनता है। ठीक है, कोण आपका 0 बनता है, इसलिए आपको मेज दिखाई देती है। आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको उदाहरण के रूप में बस समझा दे रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट गणितीय विश्लेषण में आपको पूरी तरह समझाया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरी केस लें, अगर जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं और आपका जो है टॉर्मलाइन क्रिस्टल आपका एक ऐसे रखा हुआ है, लेकिन एक आपका ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका टॉर्मलाइन क्रिस्टल को आप एक ही दिशा में नहीं रखेंगे दोनों को, अगर जैसे कि ये आपका लंबवत है, अगर आप इसे ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ठीक है, आप जिस तरह भी रख देंगे, अगर वो एक ही समांतर रूप से नहीं रहेगा तो आपकी जो तरंगे रहेंगी वो मेज तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपकी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार आप कह रहे हैं कि अगर आपको दोनों टर्मलाइन क्रिस्टल को समांतर न रखकर एक दूसरे के लंबवत रखा जाए या किसी कोण पर रखा जाए, तो आपकी जो वस्तुएं रहती हैं वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार से आपकी जो वस्तुएं होगी जो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं वो धुंधली या तो ना दिखाई देती है। तो किस केस में नहीं दिखाई देती है, तो उसी को कहते हैं ध्रुवित, इसी को हम ध्रुवण कहते हैं। तो इसी को हम समझेंगे कैसे ध्रुवण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि प्रकाश जो है, आपका जो प्रकाश है एक स्थान से दूसरे स्थान को किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। अब ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ये कैसे बनी होती हैं? ठीक है, जिससे कि आपके जो आवेश होते हैं, आवेश में आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी होते हैं। तो आवेश के त्वरित होने से मतलब कि विभिन्न विभिन्न वेगों से परिवर्तन होने से जो आवेश होते हैं उनमें विभिन्न विभिन्न वेग में परिवर्तन होने से क्या होता है, कुछ कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ये वाइब्रेशन आपका उत्पन्न होता है, कंपन जो उत्पन्न होती है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो ये उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आया, तो ये इससे आपकी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनी होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आवेश के त्वरित होने से मतलब कि आवेश के एक्सेलरेंस, आप आवेश के चलने से, विभिन्न विभिन्न वेगों में चलने से, तो आपको कुछ चीज़ें कंपन होती हैं। विद्युत सदिश के आपकी दिशा में चलने से कंपन होती है। क्या कंपन होती है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आपका विकिरण ऊर्जा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके कंपन होने से उत्पन्न होती है। तो इसी को हम प्रकाश कहते हैं, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप समझते हैं कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो तरंगे होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ। ठीक है, आप समझते रहना, प्रकाश की तरंगे आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें जो माध्यम के कणों के जो कंपन होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब कि अगर आपकी तरंग ऐसे चल रही है,
ठीक है, ऐसे आपकी चल रही है। और जो कण कण होते हैं आपके त्वरित, आपके जो त्वरित होने की आवेश के त्वरण होने से इलेक्ट्रॉन हो गए कुछ भी, उनके त्वरण होने की, अब त्वरण होने से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो उनके जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो जो होते हैं तो तरंग के चलने की दिशा के किस होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं। ठीक है, लंबवत रहेंगे। अगर तरंग ऐसे चलेगी तो आपका इसके लंबवत रहेंगे। आप समझ रहे हैं आपको। अगर तरंग आप जैसे कि अंदर की तरफ ऐसे चल रहे हैं तो आपकी जो भी आवेश के कण होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो होंगे वो आपके तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होंगे, जिससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत वेक्टर होगा, वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे, वो जो है लंबवत तल में होने चाहिए तरंग के चलने की दिशा के। सो जो प्रकाश संचरण की दिशा होती है, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, उसके लंबवत होते हैं विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इस फिगर के द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है तरंग की चलने की दिशा ये है। ठीक है, तो इसके लंबवत अगर आपका विद्युत क्षेत्र है, प्रकाश संचरण के चलने की दिशा के लंबवत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो वाई एक्स पे आपका जो है, अगर आपके तरंग आप समझते हैं तरंग ऐसे ही चलती है तो तरंग आपका इस प्रकार चलेगी। ठीक है, तो ये आपके लंबवत होती है। अगर ये आपका जेड एक्सिस, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जेड एक्सिस पर इस प्रकार चलती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर ये जेड वाई एक्स पर चलती है तो इस प्रकार, अगर जेड एक्सिस पर चलती है, मतलब कि आप समझिए कि अगर आपका जो तरंग है और तरंग में जो चलने की वैद्युत त्वरण के जो कंपन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो भी कंपन होती है इलेक्ट्रॉन की, उनकी जो दिशा होती है, अगर हम माने कि तरंग के चलने की दिशा इस प्रकार है, अगर लंबवत की बात करें, ठीक है, अगर हम लंबवत की बात करें तो लंबवत आपका इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। अगर आपका लंबवत की बात करते हैं तो लंबवत आपका सभी रूप में सम्मिलित रहता है। तो ये इस प्रकार से जो सामान्य प्रकाश होती है वो सामान्य प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको एक फिगर और आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका ये देखिए, ये हो गया तरंग की चलने की दिशा। ठीक है, ये बिंदु मतलब अंदर की तरफ तरंग चल रही है। जैसे कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ तरंग चल रही है। और इसके बाद अगर इसके लंबवत कंपन हो रही है तो लंबवत हर दिशा में सम्मिलित रूप से रहती है। ठीक है, लंबवत जो है आपका हर दिशा में रहती है। इस प्रकार हो सकती है लंबवत। ठीक है, आपका इस प्रकार हो सकती है लंबवत। ठीक है, इस प्रकार हो सकती है लंबवत। ठीक है, इस प्रकार हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है, और आपका इसी प्रकार से ये लंबवत हो गए। ये इसके सम्मिलित रूप से लंबवत होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपकी जो प्रकाश होती है वो सामान्य प्रकाश होती है। उनमें जो प्रकाश संचरण की दिशा होती है, प्रकाश संचरण तरंग होती है, तरंग के लंबवत जो वैद्युत त्वरण के कंपन होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वो सभी आपके लंबवत रूप से सम्मिलित होते हैं। तो लंबवत आपके हर प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, आप पूरी तरह से समझेंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगा। ये हो गया अध्रुवित प्रकाश, जिसे हम सामान्य प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये सामान्य प्रकाश हो गया। अगर हम यही समझ रहे हैं कि टॉर्मलाइन क्रिस्टल से हम गुजारते हैं। ठीक है, ये टॉर्मलाइन क्रिस्टल हो गया। अब ये टॉर्मलाइन क्रिस्टल किसी भी प्रकार से, अगर हम मान लें टॉर्मलाइन क्रिस्टल आपका इस प्रकार से है। ठीक है, जैसे कि आपकी फिगर में दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। अब एक बार फिर से आपको मिटा के फिर से समझाते हैं। ये हो गया आपका सामान्य प्रकाश, जिसमें आपका तरंग के चलने की दिशा के तो आपके जो वैद्युत त्वरण के कंपन होते हैं वो लंबवत होते हैं। लंबवत जो है सम्मिलित रूप से सभी दिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो लंबवत होते हैं, जो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को जो टर्मलाइन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, अगर टर्मलाइन क्रिस्टल आपका इस प्रकार है, जैसे कि आपका इस प्रकार है। ठीक है, तो जो आपका आप समझ रहे होंगे
कि जो आपका टर्मलाइन क्रिस्टल जो है और वैद्युत तरल के जो कंपन है, तो एक टर्मलाइन क्रिस्टल से वही कंपन, वही वाइब्रेशन गुजर पाएंगे जो इस प्रकार से आपके हैं, ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, ठीक है। आपके ये वाले तो नहीं गुजर पाएंगे। अगर आपका इस प्रकार सा संरचना आपका टर्मलाइन क्रिस्टल में आपकी जो खिड़की है या विंडो है, जो आपकी संरचना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन के तरंग के जाने की दिशा जो है, तरंग की चलने की दिशा, या तो आप कह सकते हो वैद्युत तरंग के जो कंपन हो रहे हैं उनके जो जाने के लिए जो अलाउ करेगा वो लंबवत ही अलाउ करेगा आपकी, जो क्योंकि इसी प्रकार से अलाउ करेगा जो ये इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं। अगर जो इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं लंबवत, वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको इसी प्रकार से जो लंबवत, ये आपका डिपेंड करता है टॉर्मलाइन क्रिस्टल पर, क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार है। अगर आपका इस प्रकार टॉर्मलाइन क्रिस्टल है तो आपकी जो ये वाला भाग है, ये ऊपर वाला दिख रहे हैं, ये वाले भाग से जो आपके कंपन करते हुए जो वैद्युत त्वरण के कंपन वैद्युत क्षेत्र हैं वो आपके जा पाएंगे। उसी प्रकार की जो संचरण की दिशा होगी वो टर्मलाइन क्रिस्टल से गुजर पाएगी, ठीक है। इसके बाद आप समझिए कि अगर ये इस प्रकार से गुजरती है तो आपका जो ये बचता है, इसी प्रकार की जो लंबवत तल होंगे, वैद्युत त्वरण के जो कंपन होंगे, इसी प्रकार से आपके आपका जो चलने वाला है लंबवत, वही आपका गुजर पाएगा इस टर्मलाइन क्रिस्टल से। तो इसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, PPL, प्लेन पोलराइजेशन लाइट। मतलब बहुत सी तरंगे थी, बहुत से वैद्युत तरंग के कंपन थे जो कि एक दूसरे के तरंग के लंबवत थे, लेकिन वही गुजर पाए जो कि आपके टर्मलाइन क्रिस्टल की जैसी संरचना थी, वह जिस प्रकार से संरचना थी उसी प्रकार से आपके गुजर पाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम ध्रुवक कहते हैं, जो कि जो अध्रुवित प्रकाश को, समान प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करता है, उसे हम ध्रुवक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको समझने की पूरी कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। पहली बात तो दोस्तों, जो प्रकाश की तरंगे होती है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ मतलब आपका हो गया, प्रकाश की तरंगे आपकी अनुप्रस्थ होती है, मतलब कि ये तरंग के संचरण की दिशा के जो वैद्युत त्वरण के कंपन होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, वो लंबवत पाए जाते हैं, ठीक है। अब तरंग चल रही है, उनमें जो अनुप्रस्थ तरंग है, उनमें जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कणों के कंपन जो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। आप समझ गए, ये अनुप्रस्थ तरंगे वही होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो प्रकाश से चलने वाली तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। और वायु में जो ध्वनि की तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। और इसके बाद जो साधारण तथा अध्रुवित प्रकाश, इसमें आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से पाए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश की चलने की दिशा आपके बीच में है, उसके सभी दिशाओं में आपका जो है लंबवत रूप से पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। इसके बाद आपका जो है कि दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि आपका जो ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, ठीक है। आपका वही बात किया गया है, परंतु अब ये सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से न होकर केवल किसी दिशाओं में से केवल एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो वैद्युत सदिश के कंपन होते हैं, ये प्रकाश के किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में तो होते हैं, लेकिन केवल एक ही दिशा में होते हैं। तो उसमें जो है अध्रुवित प्रकाश में लंबवत तल सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से रहते थे, प्रकाश के चलने की दिशा से, प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के। लेकिन इसमें जब ध्रुवित में कन्वर्ट होता है टर्मलाइन क्रिस्टल के द्वारा, उस विंडो के द्वारा, उस संरचना के द्वारा जिससे वो गुजर कर आती है, वही प्रकार के कंपन गुजर पाते हैं जो उस विंडो के सेम स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, वही प्रकार के कंपन
गुजर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके केवल एक ही दिशा में होते हैं तो उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। ये आपको बस परिभाषा के रूप में, एक समझने के रूप में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट्स जो है अगर आप बनाए होंगे तो आप उस नोट्स में इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको कॉन्सेप्ट के रूप में चलते हैं कि आपका जो पहले हमने उदाहरण दिया था कि आपको मेज वाली और टर्मलाइन क्रिस्टल वाली, उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप एकदम ध्यान से देखना, ये आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। आप मान लीजिए कि ये सामान्य प्रकाश है, आपका अध्रुवित प्रकाश जो सूर्य देवता से सीधा प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश है। अब इसे हम किसी T1 और T2 मतलब टर्मलाइन क्रिस्टल है, आपका 2 टर्मलाइन क्रिस्टल है, पहले वाले टर्मलाइन क्रिस्टल से गुजारते हैं। तो आपके जो समझ रहे हैं, आपका टर्मलाइन क्रिस्टल का जो संरचना है, विंडो है, वो इस प्रकार है। तो केवल इसी प्रकार के जो लंबवत होंगे, लंबवत आपके जो इसी प्रकार के जो कंपन होंगे वही आपके गुजर पाएंगे, ठीक है। वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होंगे वही आपके गुजर पाएंगे। तो आपके T1 हो गया, T2 आपका, T2 भी आप जो है दूसरा क्रिस्टल अगर आप रख रहे हैं तो वो भी आप इसी प्रकार से रख रहे हैं, जैसे आपका पहले वाला था वैसे दूसरा वाला। तो जो दोनों टर्मलाइन क्रिस्टल हैं उनके बीच का जो कोण है, अगर ये लंबवत तल रखे, ये लंबवत तल रखे, इनके बीच का जो कोण है वो 0 है, ठीक है। ये कोण क्या है? 0, क्योंकि आप सेम आपके स्ट्रक्चर वाले हैं, इनके पीछे कोण 0 रहेगा। तो आपके जो, इसे हम पहले तीव्रता है इसका मान लीजिए कि I0 है, I0 इसका तीव्रता है। इसकी तीव्रता को जो दूसरे क्रिस्टल से गुजरती है तरंग, उसकी तीव्रता को हम कहते हैं I डैश। तो I डैश इज इक्वल टू I0, क्योंकि वही तरंग आपकी गुजर जाएगी। उसमें से कोई भी तरंग आपकी कोई भी आपके वैद्युत वेक्टर के कंपन हटेंगे नहीं। तो इस प्रकार हमारे आँखों तक क्लियर आपके पहुँच पाएंगे और हमें वस्तु में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये आपको केस फर्स्ट समझ में आया। केस आपका फर्स्ट है, इसमें आपके जो टर्मलाइन क्रिस्टल है, दोनों टर्मलाइन क्रिस्टल एक दूसरे के आपके समांतर रखे जाते हैं, एक दूसरे की सेम संरचना वाले होते हैं। जिस प्रकार से आपके I डैश जो पहले जो परिणामी तीव्रता रहती है, पहले T1 से गुजरने वाले जो परिणामी तीव्रता रहती है, वह उसमें दूसरे में भी वही बचता है, तो उसे हम I डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसमें वस्तु में आपको पूरी तरह से दिखाई देगी, साफ सुथरा, ठीक है। अब केस 2 में हम समझते हैं। केस 2 में आप मान लीजिए ध्रुवक, ये आपका सामान्य प्रकाश हो गया, इसी प्रकार से समझिए, ठीक है। ये समान प्रकाश आप पहला T1 जो रखे, ये T1, ये पहला T1 आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो आपके जो लंबवत तल होंगे इस प्रकार वाले, ठीक है, वो आपके गुजर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी I0 परिणामी तीव्रता आपकी ये रहेगी, ठीक है। अगर हम ये कन्वर्ट कर दे भैया, ये आपके टर्मलाइन क्रिस्टल इस प्रकार से कर दें, तब तब तो नहीं गुजर पाएंगे। और आपकी जो अगर तल है, ठीक है, ये पीछे वाले तल है, इस तल को अगर हम, और इस तल को, तल है, इस तल को अगर हम मिलाएं तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। और आपका जो क्या होगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो T1 और T2 एक दूसरे के बीच कितना अंश का कोण बना रहे हैं? 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाली जो तरंग, ये वाली वाइब्रेशन जो है, ये वाली वाइब्रेशन यहाँ से दूसरे टर्मलाइन क्रिस्टल से गुजर नहीं पाएगी, मतलब तरंग गुजर नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं होंगी, मतलब परिणामी तीव्रता होगी, जहाँ पर परिणामी तीव्रता आप समझते होंगे चमकदार है, वो वस्तुएं तक, आपके आँखों तक नहीं पहुँच पाएगी। जो वस्तुएं हम देखते हैं वो दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है, आपकी आँखों तक नहीं पहुँचेंगे। अब तीसरा हम केस समझते हैं, ये आपको एक बार दोबारा हम समझाएंगे। आपका तीसरा केस क्या है कि तीसरा केस भी आपको इस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा, कि आपका तीसरा केस में भी आपका टर्मलाइन क्रिस्टल पहला T1 जो इस प्रकार है, दूसरा वाला आपका तिरछा है। तो पहला वाले में ये वाले जो कंपन होंगे आपके लंबवत तल वाले, ये गुजरेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में आपका क्या होगा, ये आपका बनेगा इस प्रकार, आपका ये था, इस प्रकार आपका ये था, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण बनाए थे। इसमें अगर हम मान ले कि इनके पहले, दूसरे और पहले टर्मलाइन क्रिस्टल के बीच
का जो कोण है थीटा है, ठीक है। अब इस प्रकार से अब मान लीजिए कि अगर ये वाला कंपन इसमें से तो गुजर नहीं पाएगा, लेकिन इसे हम आई नॉट मानिए, पहले वाले को आई नॉट मानते हैं, दूसरे वाले को आई डैश, जो परिणामी तीव्रता रहती है। लेकिन कुछ तरंगे गुजरती हैं, कुछ कंपनी जो होती हैं इस टर्म लाइन क्रिस्टल से गुजरती है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम दोनों टर्म लाइन क्रिस्टल को दोनों टर्म लाइन क्रिस्टल को जैसे कि एक टर्म लाइन क्रिस्टल इस प्रकार से था, तो इस एक टर्म लाइन क्रिस्टल इस प्रकार से था, तो आपकी जो तरंगे थी गुजर जाती थी, आपको इजी तरीके से मैं दिखाई देता था। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें तो हमें वस्तु में अध्रुवित के रूप में जाए, चमकदार जो वहाँ से आपकी आंखों तक पहुँचता था वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें भी थे कि अगर हम किस कोण पर रखेंगे, कि आपका जो टर्म लाइन क्रिस्टल को किस कोण पर रखें कि आपकी वस्तुएं दिखाई देगी। अगर हम 90 अंश पे रख देंगे तो आपकी वस्तुएं एकदम नहीं दिखाई देगी। अगर हम मान ले सूत्र पर लगा रहे हैं कि आपका तीसरा केस है कि आपका इनके पहले और दूसरे बीच का कितना कोण है, थीटा है, और ये किरण ये जो गुजर रही है इसमें कुछ परिणामी तीव्रता जाएगी, जिससे हमें वस्तुएं अधूरी दिखाई देगी, थोड़ा दिखाई देगी, ठीक है। तो हम जैसे कि मेलस का नियम जानते हैं, मेलस का नियम कहता है कि आई डैश जो होगा, जो परिणामी तीव्रता होगा, ये समानुपाती होगा किसके, ये दोनों टर्म लाइन क्रिस्टल के बीच बने कोण के कास स्क्वायर थीटा के समानुपाती होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ठीक है। आई समानुपाती, जब हम समानुपाती को हटाते हैं कांस्टेंट यहाँ पर आई जीरो लग जाता है, तो आई डैश इज इक्वल टू आई जीरो कास स्क्वायर थीटा। आप समझ गए होंगे पूरी तरह से कि अगर हम सूत्र के आधार पर रखें, सूत्र को देखें, तो ये दोनों टर्म लाइन क्रिस्टल के बीच जो बना कोण अगर हम मान ले थीटा, तो मेलस ने बताया कि जो आई डैश है, दूसरी जो परिणामी तीव्रता है, वो दोनों टर्म लाइन क्रिस्टल के बीच बने कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस सूत्र को हम रखेंगे, इस आधार पर आपका देखेंगे किस कैसा आपका वस्तुएं दिखाई देगी, आपकी गणितीय विश्लेषण समझेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम ये सूत्र है आई नॉट का स्क्वायर थीटा, इसमें जो थीटा का मान ज़्यादा, पहले केस में दोनों टर्म लाइन की एक दूसरे के समांतर थे, जो कोण बन रहा था वो जीरो बन रहा था, और कास जीरो का मान जो होता है, कास जीरो का मान क्या होता है, एक होता है। तो इस प्रकार से आई डैश इक्वल टू आई जीरो, इतना प्रकार तरंग आपकी परिणामी तीव्रता पहले टर्म लाइन क्रिस्टल गुजरने के बाद थी, उतनी ही परिणामी तीव्रता दूसरे टर्म लाइन क्रिस्टल से गुजरने के बाद मिली, मतलब कि वस्तु हमें पूरी तरह से दिखाई देगी। अगर हम थीटा बराबर 90 रखते हैं तो काश 90 का मान 0 होता है, तो इस दूसरे केस में आपको देख सकते हैं कि पूरी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगी, एकदम 0 दिखाई देगी। और उसी प्रकार से अगर हमें 45 अंश का मान रखना है, तो दोनों टर्म लाइन की किस प्रकार से हम रखे हैं कि जो लाइटें हैं, जो परिणामी तीव्रता है, जो तरंग है, वो गुजर पा रही है कि नहीं हो रही है, उसे हमें देखना है। तो आप समझ गए होंगे जो तरंग के चलने की दिशा की, इसमें एक इम्पोर्टेंट वही है, जो प्रकाश के संचरण की दिशा होती है, उसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उनके चलने की दिशा लंबवत होती है। ये एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करेगा, और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।